नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। द टाइटल इज टेंट्रम ऑफ ट्रम्प। हाल फिलहाल में जो भी कवरेज हो रहा है न्यूज का, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नाम आप सुनते हुए आ रहे होंगे, दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प। कहीं कोई लड़ाई हो रही है, कहीं पे कुछ टेरिस की बात आ रही है, कहीं पे कुछ और कोई तीसरी बात हो रही है। ट्रम्प हर जगह अपनी नाक अड़ा दे रहे हैं। तो बेसिकली ये ऐसा हो क्यों रहा है कि ट्रम्प को हर जगह अपना चेहरा चाहिए, हर जगह पे ऐसा कुछ चाहिए कि ये मैंने कर दिया, ये मेरी वजह से हो गया। वो अच्छा है, बुरा है, जो भी है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को दिखा के और ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि सारी चीजों को मैं करवा रहा हूँ, आई एम द ओनली पर्सन। तो दिस टेंट्रम ऑफ ट्रम्प हैज जस्ट गॉन वेरी वेरी मच अहेड, क्योंकि हर कोई घटना ग्लोबल लेवल पे हो रही है, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रम्प ये ना कहे कि ये मेरी वजह से हुआ है। ओके, तो दैट्स व्हाई द टाइटल टेंट्रम ऑफ ट्रम्प हैज बीन गिवन टू दिस प्रेजेंटेशन। तो लेट्स डिस्कस कि इसका रूट कॉज क्या है, क्यों ऐसा ट्रम्प कर रहे हैं। तो बेसिकली दो ये पिक्चर्स हैं आपकी स्क्रीन पे, इनको ढंग से आप ऑब्जर्व करिए। एक में लिखा हुआ है ट्रम्प मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये वो नारा है जब ट्रम्प चुनाव लड़ रहे थे, इलेक्शंस में थे और अपनी पार्टी को जितवाने के लिए पहले भी ये बोला करते थे, इस बार भी इन्होंने बोला कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो एक तो ये अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, और वो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इनका एक उन्मादी रास्ता है। उस रास्ते पे चल के अमेरिका को ग्रेट अगेन कहलवाना चाहते हैं। तो बेसिकली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब है कि हर जगह पे अमेरिका की वजह से ही सब कुछ हो रहा होगा, अमेरिका ने ही करवाया होगा, अमेरिका ने ही रुकवाया होगा। तो ये वो वाला ग्रेट ढूंढ रहे हैं हर जगह पे। इसीलिए इनकी मजबूरी हो गई है कि कहीं कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि चल रही है, कहीं न्यूक्लियर चल रहा है, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, हर जगह पे ये अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे दिखाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हम डिस्कस करेंगे कि हर जगह पे इन्होंने बताया है कि मेरी वजह से ये हुआ है। दूसरा क्या है, इनको एक आदत है, इनको आदत है कि मैं पिक्चर में रहना चाहिए भाई। हर जगह पे इनको पिक्चर में रहने की आदत। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे होंगे, तो जहां कहीं पे भी सुर्खियां बटोरने का काम आता है, थोड़ा सा मीडिया हाइप एंड ऑल, जैसे जेलेंस्की को बुला के पब्लिकली डांट देना, जो भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज इनकी ऐसी। तो इनको स्वाद आता है इन सब चीजों में कि ट्रम्प का नाम चल रहा है सब जगह पे, पीस, नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रम्प का नाम चल हर जगह पे। मतलब इनको मजा आता है ये सब करने में, ट्वीट करने में, देन जर्नलिस्ट के सामने जाके कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोलने में। तो ये बेसिकली इनका नेचर का पार्ट है। ये रूट कॉज है इनकी हर एक एक्टिविटी के पीछे, चाहे वो टेरिफ वार हो, चाहे वो वार करवाना हो, या फिर वार रुकवाने की एक पब्लिसिटी करवाना हो। ठीक है, ये अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जिसमें ये बंधे हुए हैं, एंड दूसरा इनका एक नेचर के मुझे हर जगह देखना है। ठीक है, ये बेसिक रूट कॉज है। तो आइए आगे और समझते हैं कि कैसे कैसे ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स बोलूंगा, क्योंकि ईयर तो इनको हुआ भी नहीं है सेकंड टर्म में। तो कैसे कैसे हुआ है ये सब कुछ। तो लेटेस्ट अभी क्या है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हो गया है। आपको पता होगा अर्मेनिया अजरबैजान पिछले कई सालों में कई छोटे छोटे युद्ध लड़ चुके हैं, और 1985 से बताया जा रहा है कि उनकी ये समस्या, 1988 से ये समस्या कराबाख कॉन्फ्लिक्ट की है, वो बनी हुई है। तो इन्होंने व्हाइट हाउस में दोनों लीडर्स को बुलाया, अर्मेनिया अजरबैजान के, और उनके बीच में एक समझौता करवा दिया, और इनको बहुत मजा आया इस चीज में। और इससे भी ज्यादा एक फनी चीज जो मैं कहूंगा वो इस तरीके से निकल के आई है कि अर्मेनिया ने जो एक कारवाक रीजन है, उस रीजन में एक कॉरिडोर बना के एक्सेस लेने के लिए उस कॉरिडोर का नाम दिया है ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो आप ट्रिप समझ पा रहे होंगे ना, ये अर्मेनिया ने एक जो जो रीजन है ना, उसमें एक्सेस मिलेगा। उस एक्सेस में बहुत सारा काम अमेरिका करेगा जाके उस रीजन में। तो उस एक्सिस को, उस कॉरिडोर को, जो हेल्पिंग कॉरिडोर है आर्मेनिया की तरफ से, उसका नाम दिया है ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ट्रम्प का गुणगान किया जा रहा है। ट्रम्प को बड़ा मजा आ रहा है अपना गुणगान करवाने में, क्या ये वही हो गया जो मैं चाहता हूँ। तो देखो कितने खुश है वो व्हाइट हाउस में बैठ के, देखो मैंने क्या करवा दिया। तो बेसिकली ही विल एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज अवेलेबल देयर। वहां पे जाके ये बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है अपनी कंपनी से ही बनवा दे वहाँ पे कुछ जो भी है, और पैसे आर्मेनिया की सरकार से ले लें, क्योंकि ये कंपनी भी है ना इनकी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की। तो
बेसिकली अमेरिका का हित उसमें है, इनको फायदा है, लेकिन पब्लिसिटी, मीडिया एंड ये वो कहने के लिए कि देखो मैं सबसे पीसफुल प्रेसिडेंट हूँ इस दुनिया का, दोनों लीडर्स को बुलाया और वो काम करवा दिया इन्होंने। हाँ ऑब्वियसली एक मतलब भूमिका तो बनाई होगी कि भाई मैं करवाऊंगा, ऐसे करवाऊंगा, लेकिन इन सब चीजों से समझ में आता है, जैसे इनका ट्रम्प रूट ये सब नाम दिया, तो किस तरीके से इनको मजा आता है इन सब चीजों के, यार मेरा गुड़गांव हो रहा है करके ना। नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया तो देखो थोड़ा अलग ही लेवल का कंट्री है, वो मतलब जो है सो है, मैं बिलीव करता है ऑब्वियसली, तटस्थ एक पर्सपेक्टिव रखता है हर एक चीज में। ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत नाम कमाने की कोशिश की ट्रंप ने कि ये मेरी वजह से ये कन्फ्लिक्ट रुक गया, अदरवाइज तो न्यूक्लियर वार हो जाता करके। तो इंडिया ने तो साफ मना कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ट्रंप का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, जब ट्रंप को लगा कि यार इंडिया तो बिल्कुल ही पूरी बैकफुट पे एक्सपोज कर देगा, जो मेरी पैट रणनीति है, जो मैं चलता हूँ जिस तरीके से, इंडिया तो उसको पब्लिसाइज कर ही नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो इन्होंने फिर पाकिस्तान को गले लगाना शुरू कर दिया। उसी दिन से ये टैरिफ का मन में इन्होंने सोच लिया कि यार इंडिया पे मैं टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी बात मानी नहीं। तो पाकिस्तान के जो भी है जनरल साहब, उनको बुलाया, देन डिनर विनर करा के और दोबारा फिर बुला रहे हैं। तो ये सब नौबत क्यों आई? क्योंकि इंडिया ने इनका गुणगान नहीं किया ऑब्वियसली। ओके, जो सेकंड पिक्चर आपने देखी होगी ना कि ट्रंप हर जगह दिखना चाहिए, इंडिया ने मना कर दिया कि ट्रंप है ही नहीं इस कॉन्फ्लिक्ट में, कहीं बात ही नहीं हुई, बंद कराने का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता कि कन्फ्लिक्ट रोक दिया करके। लेकिन पाकिस्तान ने क्या है इस सिचुएशन को, क्योंकि भिखमंगा देश है, उन्होंने ऑब्वियसली यार हमें तो कहीं से कुछ चाहिए, तो ये सिचुएशन को ही एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। खुशी खुशी ट्रम्प की मजबूरी बन गई पाकिस्तान को सर चढ़ाना, तो इस तरीके से समीकरण बन गए। तो यहाँ पे भी कोशिश करी ट्रम्प ने कि मेरा नाम कुछ इस कन्फ्लिक्ट में भी आ जाए। देन इसराइल ईरान, वन नाइट बॉम्बर जाता है, B2 बॉम्बर बॉम्बिंग करके आ जाता है ईरान की, अमेरिका का। एंड अगले दिन लगता है जब ईरान ने रॉकेट्स मार दिए, मिसाइल्स मार दिए इनके जो भी अरेबियन कंट्रीज हैं उनमें, यहाँ बेसेस हैं इनके आर्मी के, तो USA आर्मी के। तो इनको फिर अगले दिन ध्यान आता है कि यार कुछ ज्यादा इधर उधर जा रहा है, तो अगले दिन उठ के वो ये ट्वीट कर देते हैं कि यार मैंने रुकवा दिया ये सब कुछ, और इसराइल मेरी बात नहीं मान रहा है, लेकिन उसको भी मानना पड़ेगा, एंड ईरान को मैंने बता दिया है और ये कन्फ्लिक्ट रुक गया है करके मेरी वजह से। तो ये हर जगह पे सुर्खियां लेने में बहुत मजा आता है इनको कि यार मेरी वाहवाही हो रही है सब जगह पे। तो देखो 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, सबसे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे बनेगा, ये जाके बोलेंगे अपने वोटर्स के बीच में, देखो मेरी वजह से ये युद्ध रुके हैं, मेरी वजह से ये कन्फ्लिक्ट रुके हैं। तो बताया ना मैंने, अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका की वजह से रुके हैं, मेरी वजह से रुके हैं, मतलब अमेरिका की वजह से रुके हैं, तो अमेरिका ग्रेट अगेन बन गया दोबारा से। एक तो ये उनके माइंड में वो फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, अगली बार फिर जीत के आना है इनको, नहीं तो इनके बेटे को या किसी और को, जो भी है। तो ये पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा, हर जगह पे मेरा होना चाहिए, मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए करके, तो वो एक सनक इनके दिमाग में है। तो दैट्स वाई टेंट्रम ऑफ ट्रम्प, it this title suits the personality of this man. अगेन जो कंट्रीज उनकी बात थोड़ा सा दबा रहे, नहीं मान रहे, उन कंट्रीज को फिर क्या है टैरिफ से समझा रहे हैं कि यार ट्रम्प तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, जय जय ट्रम्प तो करना पड़ेगा। जैसे कनाडा को दबा दिया, बोला तुम पे हम टैरिफ लगा रहे हैं, तुम ऐसे ऐसे हो करके ना, वो ज्यादा बात मान नहीं रहे थे इनकी। देन इंडिया, इंडिया भी इनकी बात ज्यादा मान नहीं रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में भी क्लियर कट मना कर दिया। देन रशिया का युद्ध, जहां पे और मोटी सुर्खियां ये बटोर सकते हैं कि ट्रम्प ने क्योंकि उन्होंने वादा भी किया था कि मैं विद इन 48 आवर और समथिंग करके ना रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट रुकवा दूंगा अगर मैं पावर में आ गया तो। अब ये काफी टाइम हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया शायद इनको आए हुए हो, लेकिन रशिया और यूक्रेन का युद्ध ये रुकवा नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। तो फिर इनको गुस्सा आ रहा है इंडिया के ऊपर यार कि तुम हेल्प नहीं कर रहे हो रुकवाने के लिए, मेरी वाहवाही, मेरा पीस प्राइज का क्या होगा, नोबेल पीस प्राइज का। और अमेरिका ग्रेट अगेन, यहाँ मुझसे लोग सवाल पूछ रहे हैं मेरे पार्लियामेंट में बैठ के कि तुम तो ऐसा बोलते थे, अब ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने गुस्सा आया और टैरिफ वार स्टार्ट कर दिया इंडिया के अगेंस्ट भी, 50% टैरिफ इस पर भी लगा दिया इंडिया के ऊपर। तो जो कंट्रीज इनके दाव पेच में नहीं आ पा रहे हैं, जय ट्रम्प नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर ये टैरिफ लगाते जा रहे हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट ये है, जिसकी वजह से भी हो, कि अलास्का में आके प्रेसिडेंट पुतिन ट्रम्प से मिलेंगे, एंड क्या डिस्कशन होगा यूक्रेन के बारे में, लेट अस सी। लेकिन ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी जय जय ट्रम्प हो जाए, कि ट्रम्प के आने के बाद 2-2.5-3 साल वाली जो लड़ाई है वो भी बंद करा दी इन्होंने। इनको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए, इन्होंने तो अमेरिका को ग्रेट अगेन बना ही दिया है। तो ये इस तरीके से सनक है इस डेमोक्रेटिक तानाशाह की, टेंट्रम ऑफ ट्रम्प मेरे हिसाब से। तो लेट अस सी व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ मीटिंग। तो दैट्स ऑल। आई होप कि आप जो एक चल रहा है पॉइंट ऑफ व्यू काफी दिनों से ना, कई महीनों से, कि ट्रम्प ही ट्रम्प हर जगह पे दिख रहा है, उसके पीछे की जो कहानी है
पीछे का जो रीजन है वो आपकी समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।